हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भाई बहन को माघ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। माघ पूर्णिमा की पवित्र रात्रि का समय था और चंद्रमा की कोमल रोशनी ने आकाश को एक दिव्य आभा से भर दिया था। यशोदा मैया अपने आंगन में बैठी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण उनके पास आकर खेलने में व्यस्त थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी और हर दृश्य में एक अद्भुत प्रेम और ममता बनी हुई थी। मैया ने देखा कि आज श्री कृष्ण कुछ विशेष विचारों में खोए हुए हैं, तो वे पास आकर बोली, बेटा, आज तो माघ पूर्णिमा का दिन है। कृपया मुझे कोई सुंदर कथा सुनाओ जो हमारे जीवन को और भी पवित्र बना दे। तब श्री कृष्ण ने अपनी मैया की आंखों में अपार प्रेम और श्रद्धा देखी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, माँ, आपकी इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो केवल आपके ही नहीं बल्कि सभी भक्तों के जीवन की दिशा और शांति देगी। और यह कथा कलयुग के पापों से मुक्ति पाने का मार्ग भी बतलाएगी और मृत्यु के बाद नरक के दुखों से उभरने का उपाय भी दिखाएगी। श्री कृष्ण के शब्दों में एक गहरी सत्यता और दिव्यता थी और वातावरण में मानो कोई अद्भुत शक्ति फैल गई है। तब यशोदा मैया ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और उन्होंने भगवान से कथा सुनने के लिए अपने हृदय को पूरी तरह से खोल दिया। यह एक ऐसा अद्भुत क्षण था जब न केवल यशोदा मैया बल्कि सभी जीवों के जीवन में एक नया उजाला फैलने वाला था। तो आइए प्रिय भक्तजनों, हम सभी मिलकर माघ पूर्णिमा की इस अमृत कथा का श्रवण करें जो हमारे समस्त पापों का नाश कर हमें अंत में मोक्ष प्रदान करे। सभी मिलकर प्रेम से बोले, राधे राधे, हरे कृष्णा। कथा को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक जरूर करें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कथा सुनने से पहले आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। यशोदा माँ ने कहा, बेटा, यह कथा सबसे पहले किसने कही थी और इस पावन पवित्र का सबसे पहले गुणगान किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ किया। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर धनी राम नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ का इकलौता सहारा था। धनी राम के पास धन तो नहीं था, लेकिन उसके पास भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास और अपनी माता के प्रति अगाध प्रेम था। एक बार माघ का महीना चल रहा था। धनी राम की माता बहुत बीमार हो गई। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इस माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करूं और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर दान पुण्य करूं, पर मेरी काया अब चलने योग्य नहीं है। धनी राम ने अपनी माता की ओर आंखों में आंसू देखा और संकल्प लिया, वह अपनी माँ की इच्छा अवश्य पूरी करेगा। मार्ग दुर्गम था और माँ चलने में असमर्थ थी, इसलिए धनीराम ने एक कांवड़ तैयार किया और अपनी वृद्ध माता को उसमें बैठाकर कंधे पर उठा लिया। कठिन मार्ग और कड़कड़ाती ठंड में धनीराम कई दिनों तक पैदल चलता रहा। रास्ते में उसे कई कष्ट हुए, पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रास्ते भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। उसकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति देखकर स्वयं भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धरकर मार्ग में प्रकट हुए। उन्होंने धनी राम की परीक्षा लेने के लिए कहा, हे युवक, तुम क्यों इस बुढ़िया का बोझ ढोकर अपना शरीर कष्ट में डाल रहा है? इसे यहीं छोड़ दे और स्वयं जाकर पुण्य कमा ले। धनी राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरी माँ ही मेरा साक्षात तीर्थ है। यदि मैंने इनकी सेवा नहीं की तो श्री हरि की पूजा का मुझे कोई अधिकार नहीं। माँ की प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। धनी राम का उत्तर सुनकर भगवान विष्णु अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माघ पूर्णिमा की वह पावन तिथि थी। भगवान ने धनी राम और उसकी माता को दर्शन दिए। भगवान के स्पर्श मात्र से
माता का रोग दूर हो गया और वह पुनः नव युवती की भांति स्वस्थ हो गई। भगवान विष्णु ने धनीराम से कहा, पुत्र, तुमने पितृभक्ति और मेरी भक्ति का जो आदर्श प्रस्तुत किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज के दिन जो भी इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान ने उन्हें वैकुंठ धाम का सुख दिया और अंत में वे दोनों दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को प्रस्थान किए। सच्चे मन से की गई पुकार को भगवान कभी अनसुना नहीं करते हैं। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप पूरे माघ महीने में किसी भी दिन कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं और भगवान शिव जी के मंदिर में घी का दीप जलाते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीप जलाते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस बार की माघ पूर्णिमा पड़ रही है रविवार के दिन, तो ऐसे में पीपल के वृक्ष के नीचे दीप दान ना करते हुए किसी पवित्र नदी के किनारे आपको दीप दान अवश्य करना चाहिए। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भाई बहन पहले से जुड़े हुए हैं वो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आपको वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे। मिलते हैं इस तरह की धार्मिक और पवित्र पावन कथा लेकर दूसरी वीडियो में।